बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, फ़ेल मुस्तकबिल मुकम्मल। ठीक है, ये हमारा सेकंड लास्ट टेंस है, 11वां टेंस है ये। ठीक है, इसके बाद हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस पढ़ेंगे और वो लास्ट हमारा टेंस 12वां होगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ़ेल मुस्तकबिल मुकम्मल, यानी किसी भी काम का आने वाले ज़माने में मुकम्मल होना फ़ेल मुस्तकबिल मुकम्मल यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलाता है। देखें, जैसे कि हम हर टेंस के अंदर आइडेंटिफिकेशन यानी उसकी शनाख्त और पहचान के बारे में पढ़ते हैं, तो इस टेंस की जो आइडेंटिफिकेशन होगी, इसके जो उर्दू के फ़िक्रात होंगे, उसके आखिर में चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे जैसे अल्फाज आएंगे, तो वो किस टेंस का हिस्सा होंगे? वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के फ़िक्रात होंगे। अब इसके फार्मूले की तरफ आते हैं। देखिए, इसका फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस विल, ठीक है, प्लस हैव। विल के साथ हैव लगेगा। इसके अंदर ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है कि आई वो यू दे के साथ हैव लगे और ही शी के इट के साथ हैज़ लगे। ठीक है, यहाँ सबके साथ ही जो सब्जेक्ट होगा उसके साथ क्या लगेगा? विल हैव ही लगेगा। प्लस थर्ड फॉर्म, परफेक्ट है तो थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए, इसका नेगेटिव बनाते हैं। नेगेटिव में क्या आएगा? विल प्लस नॉट। हमेशा मैं आपको यही बताती होती हूँ कि जब हम इसका नेगेटिव बनाते हैं परफेक्ट के अंदर, तो ये जो विल होता है, सॉरी, कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो, चाहे वो विल हो, चाहे हैव हो, चाहे हैज़ हो, कोई भी हो, ठीक है, उसके बाद हम नॉट लगाएंगे प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये जो हैज़, पीछे हमने विल बी लगाया था, जो बी था, ये अब इसके विल के साथ हमने हैव लगा दिया। ये जो हैव और ये बी था या बीन था, ठीक है, ये जो एडिशनल वर्ब दिए हुए होते हैं ना, तो ये क्या होते हैं? ये लग्जरी वर्ड्स कहलाते हैं, वर्ब्स कहलाते हैं। ठीक है, ये मैं आपको एक दिन इंशाल्लाह नेक्स्ट अपने उसमें बताऊंगी कि लग्जरी वर्ब्स जो होते हैं वो क्या होते हैं। प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखें, इसका इंटरोगेटिव यानी सवालिया फ़िक्रात किस तरह हम बनाएंगे? विल प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, यानी इसका हेल्पिंग वर्ब शुरू में ले आएंगे, प्लस सब्जेक्ट, आई वो यू दे ही शी इट कोई भी हो सकता है, प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस इंटरोगेटिव क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इंटरोगेटिव यानी सवालिया जो होता है क्वेश्चन मार्क वो। अब इसकी फ़िक्रात की तरफ आते हैं। वो खाना बना चुकी होगी, शी विल हैव। ठीक है, अब यहाँ बनाना है, बना चुकी होगी, मेड भी आ सकता है थर्ड फॉर्म। ठीक है, डन ख़त्म कर चुका होगा। ठीक है, ख़त्म करने के लिए बनाना, तो उसके लिए हम डन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर लफ्ज़ लिख सकते हैं, शी विल हैव डन फूड या शी विल हैव कुक्ड फूड, खाना पकाना। ठीक है, शी विल हैव मेड फूड, ये भी हम लिख सकते हैं। यहाँ कुछ भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तीनों लफ्ज़ आ सकते हैं, मेड भी आ सकता है, ठीक है, कुकड भी आ सकता है और डन भी आ सकता है। शी विल हैव मेड फूड, वो खाना बना चुकी होगी, मेड फूड। वो अपना काम ख़त्म नहीं कर चुका होगा, ही विल नॉट हैव ख़त्म करना, फिनिश्ड डन। ठीक है, he will not have finished his work। ये इसका नेगेटिव था। इसका इंटरोगेटिव देखें, क्या वो सवाल हल कर चुका होगा? विल ही हैव हल करना, सॉल्व सम्स या फिर क्वेश्चंस। ठीक है, कुछ भी आप लिख सकते हैं, क्वेश्चंस, ये इसका इंटरोगेटिव। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक था वो तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस था, फिर मुस्तकबिल मुकम्मल था, उसकी हमने डेफिनेशन के बारे में पढ़ा, फिर हमने उसके आइडेंटिफिकेशन के बारे में पढ़ा। मैं आपको एक दफ़ा फिर बता दूं कि उसके जो उर्दू के फ़िक्रात होंगे, चुका होगा, चुकी होगी, चुके हों जैसे अल्फाज आएंगे। फिर उसके हमने फार्मूला की तरफ बढ़े, फार्मूला देखा, उसके बाद हमने इसके फ़िक्रात की तरफ देखा। ये था आज का हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।